आरुल की इस शहर में आज आखिरी रात थी। जाने से पहले वो अपने शहर के मंदिर में जाता है, लेकिन इससे पहले एक दृश्य है फिल्म में जहां तंजौर मंदिर का विशाल दरवाजा बंद हो रहा होता है और बंद होते दरवाजे के पीछे विशाल नंदी जी दिखाई देती है। रियलिटी में जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो इस बंद होते दरवाजे वाले शॉट की अहमियत को समझ सकेंगे। ये एक ऐसा दृश्य होता है जो हर कोई अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहता है। आरुल मंदिर में एक जगह आंसू बहाते हुए सोच रहा होता है कि जिस शहर, जिस घर, जिस मंदिर में उसका बचपन बीता, आज उसे वो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। उसकी आंखों से बहते आंसू बार बार ये दर्शा रहे थे कि वो इस सिचुएशन को संभाल पाने में सक्षम नहीं है। वो जब मंदिर से रोते हुए बाहर निकलता है तो एक पुजारी उसे प्रसाद देते हैं, जिसे वो लेकर तेजी से मंदिर से बाहर निकल जाता है। इस मंदिर में एक प्रथा है कि मूर्तियों को मंदिर में रखने से पहले एक भजन गाया जाता है। मंदिर के बंद किए जाने के समय भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, जो फिल्म के इस दृश्य में देखने को मिलता है। किसी और तमिल फिल्म में मंदिर के इस समापन समारोह की इतनी डिटेलिंग देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि इस एक दृश्य से ये समझ आने लगता है कि आप एक दिल को छूने वाली डिटेलिंग फिल्म देखने जा रहे हैं। रिव्यू लंबा हो सकता है, चाहे तो बने रहिए मेरे साथ। फिल्म का नाम है मियाज़गन। फिल्म के डायरेक्टर सी प्रेम के डायरेक्शन में बनी ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने एक और फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था 96। 96 फिल्म उन दो प्रेमियों की कहानी थी जिन्होंने अपने टीन एज में एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई थी, जो कभी एक नहीं हो पाए, लेकिन फिर सालों बाद 40s की एज में एक रीयूनियन के दौरान दोनों वापस से मिलते हैं और फिर फ्लैशबैक और प्रेजेंट में कहानी इस तरीके से बढ़ती रहती है कि हम कहानी से पूरी तरह से खुद को कनेक्ट करने लगते हैं। सच पूछे तो 96 फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। इसका ये रीजन हो सकता है कि मुझे रोमांटिक मूवीज में कुछ खास ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट सेकेंड हाफ पूरी तरह से नॉन रोमांटिक इंसान को भी अपने बहाव में बहाकर ले जाती है। सेकेंड हाफ लास्ट सीन तक एक इमोशंस का ऐसा चक्रव्यूह बनाता है जिसमें हर दर्शक फंसकर आत्मसमर्पण कर देता है और मान लेता है कि डायरेक्टर सी प्रेम सर ग्रेट हो, तोहफा को कबूल करो। ऑफ कोर्स मैं तोहफा नहीं दूंगा। अब अगेन जब सेम डायरेक्टर सेम थॉट्स सेम आइडिया के साथ दोबारा से एक फिल्म बनाता है, दर्शक अगेन उस फिल्म से 96 फिल्म की तरह कनेक्ट कर जाए तो समझो डायरेक्टर खुद उस नॉस्टैल्जिया मूवमेंट से भरे हुए हैं। मियाज़गन आरुल की कहानी है जिसे निभाया है अरविंद स्वामी ने। आरुल जिसका बचपन जिस घर में गुजरा था, जिसमें उसकी 3 पुश्तें रही थी, वो घर चाचाओं के साथ डिस्प्यूट होने के कारण हाथ से निकल जाता है और उन्हें वो शहर छोड़कर मद्रास शिफ्ट होना पड़ता है। ये समय था 1996 का, जब आरुल 10th में पढ़ता था। इसके बाद कहानी आ जाती है 2018 में, जब मद्रास चेन्नई बन चुका था। अब आरुल एक क्रिकेट कोच बन चुका है, तो वहीं उसके पिताजी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। उसकी पत्नी थी और एक टीन एज बेटी, मतलब आरुल अब अपने 40s में आ चुका है। अब कहानी नया मोड़ लेती है जब उसे अपने मामा की बेटी की शादी के लिए वापस उसी जगह जाना होता है जहां से कुछ दूर पे उसका पुराना घर हुआ करता था। और जब वो वहां पहुंचता है, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, उसे कौन मिलता है जो उसे जीवन जीने का नया तरीका सिखा जाता है, ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में कोई ऐसा बड़ा सस्पेंस नहीं है, तो ऑफ कोर्स स्पॉइलर की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म बताने से ज्यादा देखकर महसूस करने की है। हाँ, हो सकता है कि मेरे रिव्यू से आप में फिल्म देखने की उत्सुकता थोड़ी बढ़ जाए, बट हम डिटेलिंग में फिल्म पर बात करेंगे। फिल्म में आरुल के अलावा कार्ति ने एक बेहतरीन किरदार निभाया है जिसका नाम इस फिल्म का सस्पेंस है। जो बता दूं या ना भी बताऊं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कार्ति को हम उनके रियल नाम से ही बुलाएंगे। पहले बात करेंगे आरुल के कैरेक्टर पर। आरुल के किरदार में कई भाव देखने को मिलते हैं। आरुल क्योंकि मेट्रो सिटी में रहा व्यक्ति है, तो उसे अक्सर अपने बॉटल में पानी पीते देखा जा सकता है, जैसे कि अक्सर शहर वाले करते हैं। हाइजीन का विशेष ध्यान। लेकिन जब वो कार्ति के साथ टॉयलेट करने जाता है और टॉयलेट से बाहर निकलकर कार्ति ढेर सारे पानी से न केवल हाथ बल्कि अपने पैर भी धोता है, बट आरुल को ऐसा कुछ करते नहीं दिखाया जाता। ऐसा इसलिए कि अक्सर शहर के लोग बाथरूम को सूखा रखने में विश्वास रखते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि उनके बाथरूम में अनावश्यक पानी ना गिरा हुआ हो।
ये चीज उसके शहरी सोच को दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ आरुल, जो एक अनजान आदमी के साथ अपना नंबर भी शेयर नहीं कर सकता था, वो एक स्ट्रेंजर को अपना फोन चार्ज करने के लिए दे देता है। यह है उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी, जो शहरी और गांव वाले दोनों होने के कारण आ जाती है। शहर में अनजान से डरते हैं और गांव में किसी भी अनजान पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि आरुल का बचपन गांव में ही रहा था और फोन चार्ज पर देने से पहले वो उस गांव में अपने मामा से मिला था, हलवाई से बातचीत की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ती से बात की। तो कुछ हद तक गांव के रंग में वो रंग चुका था और यही चीज उसे ये सोचने का मौका नहीं देती कि वो अपना फोन अनजान के हाथ में दे रहा है। कार्तिक की बात करें तो उसका किरदार एक बड़बोला और साफ दिल के इंसान का है। आई फील कि ये एक इजी रोल है किसी भी एक्टर को करने के लिए, बट स्टिल कई ऐसे मौके आते हैं जब कार्तिक इस रोल में एक्स्ट्रा एलिमेंट डालकर इस किरदार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। जैसे कि एक दृश्य में जब आरुल अपने फोन में कुछ देख रहे होते हैं, तो एक सीधे साधे गांव वाले की तरह उसका आरुल के फोन में झांकना बिना ये सोचे कि उसे बुरा लग सकता है। इसी प्रकार से टॉयलेट करते हुए कार्तिक आरुल से कुछ पूछता है और आरुल चुप रहता है। अगेन, गांव के कल्चर में अक्सर टॉयलेट बाहर खुले में करते हैं, तो टॉयलेट करते समय बातचीत सब करते हैं, बट शहरी कल्चर में टॉयलेट करते समय चुप रहते हैं ताकि हवा में जो बैक्टीरिया होता है वो मुंह में न चला जाए। और ये बात कार्तिक आरुल को बोलता भी है इस सीन में। गांव के कल्चर को दर्शाता एक और सीन मुझे याद आ रहा है, जहां आरुल का मामा जब कई साल बाद आरुल के पिताजी से फोन पे बात करते हैं, तो बोलते समय वो अपनी छाती पर हाथ लगाते हैं, जो सामने वाले को सम्मान देने के लिए किया गया जेस्चर होता है। हालांकि ये जेस्चर सामने खड़े इंसान के लिए होता है, बट क्योंकि आरुल के मामा आरुल के पिता का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए फोन तक पर बात करते हुए उनका हाथ उनके चेस्ट को एक बार छूता है। लाइक जैसे हम अपने से बड़ों के पैर छूने के बाद हाथ को चेस्ट पर लगाते हैं, ये कुछ वैसा ही था। वहीं अरविंद स्वामी के आरुल वाले किरदार को देखें तो इस किरदार को आप डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक हमने कार्तिक के किरदार के लिए कहा कि ये बातूनी और सच्चे दिल वाला किरदार था। अरविंद स्वामी समझदार और सीधा दोनों तरह का इंसान था। इसको भी एक एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करते हैं। चेन्नई में आरुल का भले एक इंडिपेंडेंट किराए का घर था, बट वो अपार्टमेंट कल्चर से परिचित रहा होगा, जिसे आप शहरी कल्चर भी कह सकते हैं। अपार्टमेंट्स में हमारे पड़ोसी भी हमसे अनजान होते हैं। लिफ्ट में मुलाकात होती है तो किसी को नाम से नहीं बल्कि उनके फ्लोर से जानते हैं। लाइक 4th फ्लोर वाले अंकल, 8th फ्लोर वाली आंटी या सी ब्लॉक वाले मेहरा जी। नाम का महत्व नहीं होता है शहरी कल्चर में। आरुल उसी परिवेश से आया था, तो शुरुआत में कार्तिक के साथ बातचीत में उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, या उसने ये सब जानने की भी इच्छा नहीं जताई, क्योंकि ये उसकी शहरी रूड सोच थी। लेकिन धीरे धीरे जब उससे थोड़ी क्लोजनेस बढ़ती है तो वो ट्राई करता है पता करने की कि इससे मेरा रिश्ता क्या है या इसका नाम क्या है। देखा जाए तो ये भी उसके शहरी कल्चर का एक हिस्सा था कि वो डायरेक्ट ये बात नहीं पूछ पा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि शहरी कल्चर में इसे गलत माना जाता है कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, ये उसका इंसल्ट करने जैसा है। लेकिन वो कभी डायरेक्ट कार्ति से उसका नाम नहीं पूछ पाता है। आरुल और उसकी फैमिली का घर डिस्प्यूट में चला गया और ये चीज उसके दिमाग में बैठ गई थी। शायद यही कारण रहा था कि घर खरीदने की औकात होने के बाद भी आरुल किराए के घर में इसलिए रहता था कि वो अपना घर खोने की पीड़ा को दिल में बिठा चुका था। हालांकि अपने गांव पहुंचकर अपने घर को दोबारा देखकर उसके मन में घर खरीदने का ख्याल जरूर आता है। इस फिल्म के सबसे मुख्य आकर्षणों में से एक था बाइसिकल। फिल्म में कार्ति जिस उत्साह के साथ साइकिल के बारे में बताता है वो आपको 90s के दशक में ले जाएगी। जिस प्रकार से वो उस साइकिल का महिमा मंडन करता है, अपने जीवन में उसकी अहमियत को बताता है, बचपन से जवानी तक उस साइकिल को डिस्क्राइब करता है, जिस तरीके से वो अपने एक्सप्रेशंस दिखाता है वो आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए काफी रहते हैं। साइकिल से 90s के बच्चे के लगाव को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसे केवल आप फील कर सकते हैं अगर आप उस समय के हो तो। डिटेलिंग की और बात करें तो 1996 के समय में आरुल को बैगी पैंट पहने दिखाया जाता है, जो अगर ना भी दिखाते तो इससे मामूली सा फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बैगी पैंट पे दिखाया जाना लिखाई के प्रति सम्मान के भाव लाता है। जब आरुल और उसका परिवार घर छोड़ता है तो कैमरा घर के अंदर लगाया जाता है और फिर बाहर से कमरे का मेन डोर बंद होता है और उसके बाद भी कैमरे का 4-5 सेकंड उसी दृश्य पर स्थिर रहना उस घर के खालीपन का एहसास दिलाता है। नॉर्मली हम जब हिंदी डब्ड मूवीज देखते हैं तो उसमें जो ओरिजिनल लैंग्वेज के गाने होते हैं वो हिंदी डब्ड वर्जन में बहुत ही बुरे लगते हैं, और ये ठीक भी है क्योंकि डायलॉग्स में लिपसिंग में वर्ड्स को फिट करना एक बात है, लेकिन गाने में हिंदी वर्ड्स को फिट करना टेढ़ी खीर होती है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि हिंदी में इस फिल्म के गाने को बेहतरीन फील के साथ बनाया गया है। शुरुआती सिचुएशनल सॉन्ग इतना इमोशनल फील कराता है कि सीन और निखर कर आता है। ये सॉन्ग था दिल को समझा तू अपने।
साउथ फिल्म्स में एक चीज़ और मुझे हमेशा से खटकती है कि यहाँ पर भाई-बहन के बच्चों के बीच शादी हो जाती है और ये कहीं न कहीं मुझे पर्सनली थोड़ा-सा बुरा फ़ील देती है। बट ये एक ऐसी फ़िल्म थी जहाँ पहली बार मामा की बेटी के साथ ऐसा भाई-बहन का रिश्ता दिखाया गया, ऐसा दृश्य देखने को मिला जो फूलों का तारों का सबका कहना है गाने में भी फ़ील नहीं हो पाया था। भाई-बहन के स्टेज के ऊपर वाले ये दृश्य एकदम दिल की गहराई में उतर जाते हैं। एक बहन को अपने भाई के प्रति जो लगाव, जो उत्साह, जो समर्पण देखने को मिलता है, उसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। फ़िल्म का एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी सब उच्च लेवल का फ़ील होता है। तंजौर एक तीर्थ स्थान था। ऐसे में सुबह के 3 बजे सड़कों की सफाई का दृश्य, फूलवाली का मंदिर के बाहर बैठना, ये सब आपको एक संतुष्टि जैसी फ़ील देगा। और अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर गए हैं और सुबह के 2-3 बजे सड़क पे बाहर निकले हैं, तो आपको इन दृश्यों की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। कार्तिक का किरदार ऐसा किरदार है जिसे हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। हम जब गाँव में जाते हैं तो एक न एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होता है जो हमें हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। दिल का अच्छा होता है, थोड़ा बड़बोला होता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें वो शुरू में इरिटेटिंग लगता है। आई एम श्योर इस फिल्म के राइटर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस किरदार को फिल्म में गढ़ा होगा। अनजान व्यक्ति से क्लोजनेस होने के बाद साथ में बियर पीना, वो भी डैम जैसी लोकेशन पर, स्पीचलेस फीलिंग है ये। बस फील कर सकते हो, डिस्क्राइब नहीं। जिस तरीके से मैंने 96 फ़िल्म के बारे में बताया कि क्योंकि मुझे रोमांटिक फ़िल्में नहीं पसंद तो फर्स्ट हाफ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, उसी प्रकार से अगर आप 80s बॉर्न हैं, 90s में आप टीन एज में थे, तो ये फ़िल्म आपके दिल पे लगेगी। आप हँसेंगे, मुस्कुराएँगे, रोएँगे, डेफ़िनेटली ये मूवी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार ज़रूर देखिए मियाज़गम। इस फ़िल्म पर डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, शायद आधा घंटा भी कम पड़ जाए। इसलिए इससे पहले कि मैं पूरी फ़िल्म आपको रिव्यू में ही बता दूँ, आप फ़िल्म देख लीजिए। हैव अ नाइस डे।